हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 30 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने कर रहे हैं यह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे। यह जो वो सीरीज का प्रश्न है और सीरीज किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 8 से लिखे हुए 19, 19 से 41, 41 से 74, 74 से क्या होंगे, हमको यहाँ का मान निकालने हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज का प्रश्न है और सीरीज किस टाइप से बढ़ रहे हैं, जैसे 8 से लिखे हुए 19 तो कितना प्लस हुए, बोले प्लस यहाँ पे 11 हुए। ठीक है, 19 से लिखे हुए 41 कितना प्लस हुए, यहाँ प्लस जो 22 हुए। ठीक है, 41 से लिखे हुए हैं 73, 74 लिखे हुए कितना प्लस हुए, बोले प्लस यहाँ पे 33 हुए। कितना प्लस हुए, 33 प्लस हुए। अगला कितना प्लस होंगे, हमको इसी के मान निकालने हैं। तो उससे पहले पैटर्न पता करना हुआ, आखिर पैटर्न जो वो किस प्रकार से प्लस हो रहे हैं, जैसे प्लस का यहाँ पे 11 हुए, प्लस का यहाँ पे 22 हुए, प्लस का यहाँ पे 33 हुए। तो अगला कितना प्लस होंगे हमको इसी के मान बताने हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले 11 का जो मल्टीपल हो रहे हैं, यानी कि 11, 22, 33 क्या होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। यहाँ पे 44 जो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम 74 में करते हैं 44 को करते हैं ऐड तो कितना हो जाएंगे 118 हो जाएंगे। कितना देंगे 118, 118 यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 118 आ जाएंगे। ठीक है, 118 किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए हों। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीका से दर्शाता है। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं कि अविवाहित व्यक्ति और विवाहित के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको आकृति की मदद से बताना होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले हम ये पता कर रहे हैं कि अविवाहित व्यक्ति और विवाहित के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कुछ संबंध इन दोनों के बीच में है, किस प्रकार से है उसी बताने वही हमको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन तीनों को आकृति पारने से पहले, हम सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक किसी का, तीनों में से किसी का एक डायग्राम पार लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक अविवाहित का डायग्राम पार रहे हैं, यहाँ पे जो है एक अविवाहित का हम आकृति पार लिए। ठीक है, और हम चेक करें कि अविवाहित का जो वो व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है। बोले कुछ व्यक्ति जो वो अविवाहित होते हैं, क्या होते हैं, कुछ व्यक्ति अविवाहित होते हैं, यानी कि कुछ व्यक्ति यानी कि विवाहित और अविवाहित व्यक्ति के बीच में आपस में यहाँ पे कुछ प्रकार कुछ का जो वो डायग्राम बन जाएंगे। इस प्रकार से हमने बना लिए। ठीक है, अब चेक करें कि व्यक्ति और विवाहित और अविवाहित के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। बोले विवाहित और अविवाहित के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, ये दोनों जो वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब चेक करें लास्ट में कि व्यक्ति और विवाहित के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। बोले विवाहित और व्यक्ति के बीच में आपस में कुछ का संबंध है, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो वो विवाहित होते हैं और कुछ व्यक्ति अविवाहित होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो वो व्यक्ति के बीच में यहाँ पे इस प्रकार से कुछ का डायग्राम बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ का रिलेशन दिख रहे हैं, यानी कि व्यक्ति जो वो कुछ क्या होते हैं, कुछ व्यक्ति जो वो अविवाहित होते हैं और कुछ व्यक्ति जो वो अविवाहित और कुछ व्यक्ति विवाहित होते हैं, यानी कि इस प्रकार से जो वो कुछ का डायग्राम बिल्कुल भी बन जाएंगे। ठीक है, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बैल का संबंध नहीं होगा गाय से, तो शेर का संबंध किससे होगा, शेर का संबंध किससे होगा। आखिर गाय का संबंध, बैल का संबंध नहीं होगा गाय से, तो किस प्रकार संबंध दिए हुए, बोले गाय का बैल के संबंध दिए हुए हैं, यहाँ पे गाय से दिए हुए, तो यहाँ पे विपरीत लिखे हुए हैं। गाय का विपरीत यहाँ पे बैल और बैल के विपरीत यहाँ पे गाय। जिस प्रकार से क्या होते हैं कि माता का विपरीत होते हैं पिता, उसी प्रकार से यहाँ क्या लिखा हुआ है, गाय का बैल के विपरीत लिखे हुए हैं गाय लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तो शेर का विपरीत क्या होंगे, यहाँ पे बोले शेर का विपरीत हो जाएंगे शेरनी। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, शेर का विपरीत हो जाएंगे शेरनी, यानी कि विपरीत यहाँ पे ये लिखे हुए हैं विपरीत लिंग लिखे हुए। ठीक है, यहाँ पे देखिए गाय का जो वो एक मेल है और ये फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विपरीत इस प्रकार से लिखे हुए हैं, यानी शेर का विपरीत क्या होंगे, तो शेर का विपरीत हो जाएंगे शेरनी। तो शेरनी किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए, सॉरी ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, जिसके 6 फलक 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस पर अंक का चयन करें जो 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। हमको पूछ रहे हैं कि 3 के अपोजिट आखिर कौन से नंबर होंगे। ठीक है, तो इन तीनों डाइस में आखिर 3 कहाँ पे, बोले 3 जो वो तीसरे डाइस में यहाँ पे हमको दिख रहे हैं।
तो ठीक है, यहाँ पे तीसरे दिख रहे हैं। उसके अलावा क्या है, बोले उसके अलावा जो 4 और 2 हैं, तो 4 और 2 कोई और डाइस में दिख रहे हैं क्या, बोले बिल्कुल यहाँ पे दिख रहे हैं, दूसरे डाइस में यहाँ पे 4 और 2 दिख रहे हैं। अगर 2 कॉमन मिल जाए तो जो बच जाते हैं वही उसका विपरीत बिल्कुल भी जाते हैं। ठीक है, अगर 2 को कॉमन मिल जाए तो जो बच जाते हैं वही उसका विपरीत बिल्कुल भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बच गए 3 और इस डाइस में बच गए यहाँ पे 6, तो 3 और 6 एक दूसरे के बिल्कुल भी अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 के अपोजिट होंगे 6 और 6 के हो जाएंगे 3। तो यहाँ पे पूछ रहा था हमको 3 के अपोजिट पूछ रहा था, 3 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, बोले 6 हो जाएंगे। तो 6 किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि एल बराबर एम, बराबर का अर्थ क्या दिए हुए, मतलब बराबर का अर्थ दिए हुए कि पी क्यू का बेटा है, पी क्यू का बेटा है। क्यों है, तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएंगे एल एम का बेटा है। एल कौन है, तो एम का बेटा है। एम का बेटा कौन है, बोले एम का बेटा जो वो एल है। एल बेटा है किसका, तो एम का। ठीक है, यहाँ पे हैच का अर्थ क्या है, बोले हैच का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। कौन है, तो पी क्यू की पत्नी है, यानी कि एम एन की पत्नी है। एम कौन है, तो एन की पत्नी है। एन की पत्नी कौन है, तो एन की पत्नी जो वो एम है। ठीक है, और एन पति हो जाएंगे, यानी कि एम और एन के बीच में आपस में पति पत्नी का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या है, बोले परसेंटेज का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी कि ओ एन का भाई है। ओ कौन है, एन ओ का भाई है। एन कौन है, तो ओ का भाई है। ओ का भाई कौन है, तो ओ का भाई जो वो एन है। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, बोले प्लस का अर्थ है कि पी क्यू की बेटी है। कौन है, तो पी क्यू की बेटी है, यानी कि ओ पी की बेटी है। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे ओ पी की बेटी है। ओ कौन है, तो पी की बेटी है। तो पी की बेटी कौन है, तो पी की बेटी जो वो यहाँ पे ओ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ओ बेटी है, इस प्रकार से। और हमको प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्न में पूछ रहा है कि एल का पी से कैसा संबंध है। नहीं, हमको बताना किसका है, बताना एल का पी से बताना है। ठीक है, तो किस प्रकार का संबंध है, बोले ये कौन है, बोले ये जो वो इसकी, या फिर कौन हो सकते हैं, बोले ये इसकी माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि हमको पी का जेंडर पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, तो ये जो वो बेटी है ये तो कन्फर्म मालूम है। ठीक है, लेकिन ये पी पिता है या फिर माता है, लेकिन हमको इस बारे में पता नहीं है। हम उत्तर से यहाँ पे किससे करेंगे, हम उत्तर यहाँ पे करेंगे एल का, यानी कि जिससे पहले वाले का उत्तर करेंगे। जिसके पास से लगा हो उसका उत्तर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी कि पी के बारे में हमको नहीं बताना है। ठीक है, तो पी का जेंडर क्लियर नहीं है तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, बोले एन और ओ आपस में भाई बहन है दोनों। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, क्या है, तो भाई बहन है। यानी कि ये क्या आ जाएंगे, जब ये इसकी बेटी है, ये क्या आ जाएंगे, पी का जो ये एन जो वो बेटा हो जाएंगे पी का। ठीक है, तो इस प्रकार से होगी। और एन का ये एल कौन है, बोले एन का एल जो बेटा है, क्योंकि ये दोनों आपस में एम और एन आपस में पति पत्नी है, तो एम का बेटा जो वो एल है, तो एन का बेटा भी एल हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन है, तो बेटा का बेटा हो जाएंगे। ठीक है, पी जो का बेटा जो वो एन है और एन का बेटा जो वो एल है, यानी कि बेटा का बेटा। तो बेटा का बेटा किस में दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं इसको जो मिरर में हम अगर देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो हर बार क्या होता है मिरर जो वो इस प्रकार से इधर रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वो क्या किए हुए हैं, यहाँ पे जो मिरर जो वो इस प्रकार से यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिरर कहीं भी रखे उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो इसका जो वो मिरर इमेज में अगर देखेंगे तो ये किस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर कभी मिरर इमेज का प्रश्न आए तो क्या कीजिए, तो आप क्या कीजिए कि ऑप्शन को कट करने का प्रयास कीजिए, कौन से ऑप्शन जो वो नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए जैसे हम अगर यू को देखते हैं तो यू जो वो ऑप्शन में क्या है, ये मिरर में जो वो इस प्रकार से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोले यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे सीधा लिखे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि एक ऑप्शन कट गया। उसके बाद क्या है, यू सेम है तीनों में। ठीक है, एन भी सेम है सब में, इस पर टी यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे 5 में जो वो अंतर किए हुए हैं। ठीक है, तो 5 जो वो मिरर इमेज में किस प्रकार से दिखेगा, बोले 5 जो वो इस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल भी दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हम पार लेते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे दिखेगा। लेकिन ऑप्शन चौथा में क्या है, यहाँ पे सीधा लिखे हुए, यहाँ पे जो वो इस प्रकार से लिखे हुए। ठीक है, सीधा नहीं लिखे हुए, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से लिखे हुए जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि चौथा ऑप्शन भी कट गए। बचा क्या, 2 और 3 बच गए। ठीक है, तो 2 और 3 में क्या है, बोले दोनों में 5 सेम है। 7 देखिए 7 में चेंज किए हुए, 7 जो वो दोनों में सेम नहीं है। तो क्या कहते हैं, हम 7 देख लेते हैं कि 7 जो वो मिरर इमेज में किस प्रकार से दिखेगा। तो आपको इस प्रकार से दिख रहे हैं, तो आपको इधर इधर करते हैं तो क्या दिखेगा, बोले इस प्रकार से आप जो हो जाएंगे, इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे दिए वो सीधा लिखा हुआ 7, बोले बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी कट गया। बचा क्या, बचा 2 नंबर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं,
क्या कह रहे हैं, एक वाहन पी बिंदु से चलकर उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर जाता है। यहाँ पे देखिए जो वो डायरेक्शन डिस्टेंस का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो हम सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम आपको जो वो डायरेक्शन है वो बताते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पे देखिए क्या दिए, ऊपर जो वो एन होते हैं, नीचे जो वो क्या होते हैं, बोले नीचे जो वो साउथ होते हैं, ठीक है, और ऊपर उत्तर होते हैं। हमारे राइट साइड क्या होते हैं, बोले हमारे राइट साइड जो वो ईस्ट होते हैं यानी कि पूरब होते हैं, ठीक है। और हमारे लेफ्ट साइड क्या होते हैं, बोले यहाँ पे वेस्ट होते हैं यानी पश्चिम होते हैं, ठीक है। ये हो गए, हमने लिख दिए। क्या बोल रहे हैं कि एक वाहन पी बिंदु से चलकर उत्तर की तरफ जो वो 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि पी बिंदु में यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। और उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर 10 किलोमीटर चल रहे हैं, यानी कि 10 किलोमीटर यहाँ पे चल दिया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, फिर वह दाएं मुड़ता है यानी कि राइट साइड मुड़ता है, यानी कि राइट साइड जाएंगे, राइट साइड यहाँ पे मुड़ जाएंगे, ठीक है। और कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि 15 किलोमीटर यहाँ पे चल दिए, यहाँ पे हमने 15 किलोमीटर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करें, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। अगर यहाँ पे इस प्रकार से चल रहे हैं, उसका लेफ्ट साइड इधर हो जाएंगे और राइट साइड इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि 6 किलोमीटर यहाँ पे चल दिए, ठीक है। अब क्या करना आगे कि अंत में वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर जो इसका क्या, इधर अगर चल रहे हैं तो इधर लेफ्ट हो जाएंगे, इधर जो है राइट, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि 15 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 15 किलोमीटर इसको चला दिए। अब यहाँ पे बिंदु क्यू पर पहुँच जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि 15 किलोमीटर चलता है और बिंदु क्यू पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं। अब प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इस पर ध्यान दें। क्या कर रहे हैं कि बिंदु पी पर पहुंचने से पहले वाहन किस दिशा में चल रही थी, ठीक है। क्या है कि वाहन जो वो किस दिशा में जा रहा था ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बिंदु यहाँ पे क्यू है, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने से पहले किस दिशा में चल रहा था, बोले ये कौन सी दिशा है, बोले ये जो पश्चिम दिशा, ये इस दिशा में चल रही थी पहले। वाहन यहाँ पे रुकने से पहले किस दिशा में चल रही थी, बोले यहाँ पे जो वो इस दिशा में चल रही थी। तो ये कौन सी दिशा है, बोले ये दिशा जो वो पश्चिम की दिशा है। कौन सी दिशा है, तो पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि निम्न 4 अक्षर समूहों में से कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन जो वो एक समान, 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से जो वो एक 3 जो वो एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से अलग कौन है, उसी का उत्तर हमको करने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए, यहाँ पे अगर कभी भी आपको अगर 4 लेटर वाले प्रश्न आ जाए, ठीक है, अगर चुनने का प्रश्न आ जाए कि तीनों को एक समान है और एक जो वो इन तीनों से अलग है, तो इस तरह का प्रश्न में क्या करना है कि आपको जो इस प्रकार से चेक करने, दो दो करके चेक कर लेना है कि किस प्रकार से बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से किस प्रकार से बढ़ रहे हैं आगे, या फिर ये करना है कि आपको जो इस प्रकार से कि ये एक करके चेक करना है कि आखिर ये किस प्रकार से लिखे हुए हैं, जिससे प्लस माइनस कुछ करके लिखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम चेक करते हैं पहले क्या लिखे हुए हैं, बी से लिखा हुआ वाई और डब्ल्यू से लिखा हुआ है डी, से लिखा हुआ है डब्ल्यू और डब्ल्यू से लिखे हुए हैं डी, इस प्रकार से लिखे हुए हैं। बोले बी के विपरीत क्या होते हैं, बोले वाई होते हैं और डब्ल्यू का डी, यानी कि यहाँ पे लिखे हुए हैं विपरीत लिखे हुए। तो हम चेक कर लेते हैं आगे इस प्रकार से लिखे हुए हैं या फिर नहीं लिखे हुए। एफ का विपरीत होते हैं यू और एच का होते हैं एच, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यानी कि ये बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पे विपरीत में है। आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि डी का विपरीत होते हैं डब्ल्यू, लिखा हुआ है बिल्कुल। टी का जी होते हैं बिल्कुल सही, यहाँ पे विपरीत लिखे हुए। सी का होते हैं एक्स और डी का डब्ल्यू का होते हैं डी, यानी कि यहाँ पे लिखे हुए विपरीत बिल्कुल भी ठीक है। यानी क्या है कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। इन तीनों से अलग कौन है, बोले इन तीनों से जो वो ऑप्शन बी अलग है, क्योंकि इन तीनों में जो वो विपरीत पैटर्न चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो वो विपरीत पैटर्न बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे, ठीक है। तो ये जो वो तीनों से अलग कौन है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएंगे। यानी कि ये जो 5 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन आएंगे, 5वें स्थान पर कौन आएंगे, हमको उसी को उत्तर करने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले ये देख लीजिए, अगर कॉमन क्या है, सब में से कॉमन क्या है, बोलेंगे इसमें जो वो सब वर्ड में से जो वो पाँचों में एच कॉमन है, क्या है डब्ल्यू एच आई तक सब में कॉमन है। तो एच आई तक हटा दीजिए पहले सब में से, ठीक है। तो आई तक हमने हटा दी सब में से, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोले उसके बाद अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे दिए हुए पी लिखे हुए हैं, यहाँ पे एल लिखे हुए, उसके बाद यहाँ पे टी है और यहाँ पे एस है और यहाँ पे एफ है। तो इन सब में से पहले क्या आते हैं, बोले पहले जो वो इन सब में से एफ आते हैं, यानी कि 5 नंबर जो पहले क्या आते हैं, 5 नंबर जो पहले लिख दिए हमने। उसके बाद क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लिखे हुए एस टी एल पी, तो एल पहले आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, तो एल को हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 नंबर को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद एल के बाद आते हैं पी, तो पी को हमने यहाँ पे लिख दिया 1 नंबर को, ठीक है। और उसके बाद आते हैं एस टी आते हैं, एस के बाद आते हैं, यानी कि 4 नंबर और लास्ट में जाएंगे 3 नंबर, ठीक है। यानी कि क्या जाएंगे 5वें स्थान पर कौन आ जाएंगे, बोले 5वें स्थान पर सबसे लास्ट में 3 नंबर वाला आ जाएंगे, यानी कि वाइट आ जाएंगे। क्या जाएंगे वाइट जो वो सबसे लास्ट है, यानी कि 5वें स्थान पर कौन होंगे, तो बोले 5वें स्थान पर जो वो हो जाएंगे कौन, तो यहाँ पे वाइट हो जाएंगे। तो वाइट जो वो किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 8 दोस्त ABCDEFG H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के सामने दोपहर के भोजन के लिए बैठे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्ताकार मेज है, पहले वृत्ताकार मेज पहले पार लीजिए, इस प्रकार से हमने पार लिए। अब क्या कह रहे हैं कि 8 दोस्तों को बैठाने के लिए कह रहे हैं, तो पहले 8 दोस्त बैठे हुए हैं, तो पहले 8 दोस्तों को पार लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोस्तों को हमने बैठा दिए। अब क्या यहाँ पे जो जिसको जहाँ पे बैठाने के लिए बोल रहे हैं उसको हटा दीजिए। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ए डी के विपरीत है, ए जो वो डी के विपरीत है। अगर हम डी को यहाँ पे रखते हैं तो डी के सामने यहाँ पे विपरीत होंगे कौन, तो यहाँ पे ए बैठाते हैं। ठीक है, तो डी के विपरीत ए हो जाएंगे। हमने इसके एक दूसरे के विपरीत बिल्कुल भी बैठा दिए। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं कि ए डी के विपरीत है तथा बी के दाईं ओर से तीसरा है। यानी कि कौन है, इसके बारे में यहाँ पे ए के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यानी कि बी के राइट साइड से तीसरे स्थान पर ए बैठे हुए हैं। यानी कि अगर यहाँ पे रखते हैं बी को, तो बी का जो है राइट साइड इधर आ जाएंगे, राइट साइड, और पहला दूसरा तीसरा स्थान पर यहाँ पे ए बैठे हुए हैं। यानी कि बिल्कुल भी अब सही है। ठीक है, अब क्या करें आगे, जी ए और एफ के बीच में बैठा है। जी जो वो ए और एफ के बीच में बैठा है, तो ए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रखते हैं जी को, ठीक है, और यहाँ पे एफ को रखते हैं, तो एफ और ए के बीच में यहाँ पे जी बैठ गई, यानी कि बिल्कुल भी सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी हम एफ और जी को यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बैठा दिए पहले। ठीक है, और बाद में अगर पड़ेगा जरूरत यहाँ पे भी, तो चेंज करने का जरूरत पड़ेगा तो चेंज भी कर सकते हैं आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं कि एच ए के राइट साइड में बैठा है। एच जो वो ए के राइट साइड में बैठे हुए हैं, तो एच ए जो यहाँ पे, तो ए के जो वो राइट साइड में बैठे हुए कौन, बोले एच बैठे हुए हैं। तो ए का जो वो इधर जो है लेफ्ट साइड, इधर इधर जो है राइट साइड जो है। ठीक है, लेकिन राइट साइड में यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, पहले से बैठे हुए हैं। क्या किए हुए हैं यहाँ पे, जी यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं। कि क्या करेंगे, इन दोनों का स्थान जो वो चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का स्थान जी और एफ का स्थान जो वो चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एफ को रखते हैं और यहाँ पे जी को रखते हैं, तो यहाँ क्या कीजिए कि ए का जो वो राइट साइड में यहाँ पे जगह खाली बची है, यानी कि एच को यहाँ पे बैठा दिए। बिल्कुल भी आप जो वो सही है। ठीक है, अब क्या करें आगे, ई जो वो सी और डी के बीच में बैठा है, ई सी और डी के बीच में बैठा है, तो डी यहाँ पे है। ठीक है, अगर ई को यहाँ पे रखते हैं और सी को यहाँ पे रखते हैं, तो सी और डी के बीच में यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो ई हो जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं प्रश्न में कि एच के राइट साइड से तीसरे स्थान पर कौन बैठे हुए, एच यहाँ पे, एच का राइट साइड दर्ज। ठीक है, और राइट साइड से तीसरे स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तीसरे स्थान पर बैठे हुए डी बैठे हुए। क्या बैठे हुए हैं, तो डी बैठे हुए। तो डी ऑप्शन सी में दिए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे दिए होंगे 12 का संबंध दिए 134 से, तो 16 का संबंध किससे होगा। आखिर जिस भी प्रकार से दिए होंगे 12 का संबंध 34 से, सेम पैटर्न को फॉलो करके हम बताएंगे कि 16 का संबंध आखिर किससे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पता करते हैं कि पैटर्न जो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12 का संबंध आखिर लिखे हुए हैं, यहाँ पे 134 से लिखे हुए हैं, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि 12 का करते हैं हम स्क्वायर, तो कितना हो जाएंगे, बोले 12 का स्क्वायर करते हैं 144, कितना होते हैं, बोले 12 का स्क्वायर करते हैं 144। अगर 144 में हम 10 माइनस कर दें तो यहाँ पे लिखे हुए 134 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखे हुए कितना हो जाएंगे 134, जो कि यहाँ पे लिखे हुए भी है। ठीक है, तो यही सेम पैटर्न को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे 16 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएंगे, बोले 16 का स्क्वायर करते हैं 256 होते हैं। कितना होता है 16 का स्क्वायर 256। अगर 256 में से 10 को माइनस करते हैं, कितना हो जाएंगे 246। कितना देंगे 246 हो जाएंगे। ठीक है, 246 के संबंध दिए हुए, बोले ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि यहाँ का जो यहाँ पे 246 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक कुट भाषा में हेड को 4158 और पेस्ट को 52 0 19 11 6 के 6 है, तो ट्रिक को क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हेड का कोड दिए हुए ये, ठीक है, और पेस्ट का कोड दिए हुए ये, तो ट्रिक का कोड क्या होंगे। ठीक है, ये जो वो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में और कभी भी अगर लेटर कोड अगर नंबर में दिया हो, तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं किस प्रकार से लिखे हुए। जैसे अल्फ़ाबेट में देखिए यहाँ पे कितने आते हैं, बोले अल्फ़ाबेट में एच आते हैं 8 पर। ठीक है, और ई आते हैं 5 पर। कितने आते हैं, ई आते हैं 5 पर, ए आते हैं 1 पर। ठीक है, और डी आते हैं 4 पर आते हैं। तो हम इससे पता करने का प्रयास करेंगे कि अगर इससे जो वो किस प्रकार से लिखे हुए, बोले एच यहाँ पे देखिए लिखे हुए 8 लिखे हुए हैं सबसे लास्ट में, उसके बाद 5 लिखे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या किए हुए किस प्रकार से लिखे हुए। अगर यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा सा देखें तो क्या हो रहा है
बोले इसको जो वो लास्ट से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो वो एच आते हैं 8 पर, तो यहाँ पे जो वो एच को यहाँ पे लास्ट में लिखे हुए हैं। एच आते हैं 8 पर तो 8 लिखे हुए हैं। ये आते हैं 5 पर, तो यहाँ से लास्ट से लिख रहे हैं, ठीक है। ए आते हैं 1 पर, यहाँ पे जो वो लास्ट से बिल्कुल भी लिख रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ चेक करते हैं कि पेस्ट में ये काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे पी आते हैं 16 पर, तो यहाँ पे लास्ट में ही 16 लिखे हुए हैं, यानी बिल्कुल भी सही है। ए आते हैं 1 पर, यानी कि लास्ट में यहाँ पे 1 लिखे हुए हैं, बिल्कुल भी सही है। एस आते हैं 19 पर, 19 यहाँ पे लास्ट से लिखे हुए, बिल्कुल सही है। टी आते हैं 20 पर, 20 यहाँ पे लिखे हुए, सही है, ठीक है। ई आते हैं 5 पर, तो 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो उसको नंबरिंग कर रहे हैं कि वो अल्फाबेट में कितने नंबर पर आते हैं, उसको जो पीछे से लिखना कर रहे हैं। शुरू वाले को लास्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, और लास्ट वाले को शुरू में लिख रहे हैं। यही कर रहे हैं, सेम पैटर्न को यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। तो क्या आ जाएंगे, टी आते हैं अल्फाबेट में 20 पर आते हैं, तो 20 को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके क्या आते हैं, आर आते हैं 18 पर, 18 को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके क्या आ जाएंगे, आई आते हैं 9 पर, तो 9 को हमने लिख दिए। सी आते हैं 3 पर, तो 3 को हमने यहाँ पे लिख दिए। और के आते हैं 11 पर, तो 11 को हमने लिख दिए। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे यह जो मिसिंग नंबर का प्रश्न है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। आखिर हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, तो उससे पहले हमको ये पता करना होगा कि यहाँ पे जो 4 और 3 जो वो किस प्रकार से लाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वो आखिर इन तीनों क्या किया होगा, जो कि यहाँ पे 3 लाए हुए हैं। यहाँ पे अगर इन तीनों का ऐसा क्या किया होगा जो कि यहाँ पे 4 लाए हुए हैं। तो हम देख लेते हैं, पैटर्न पता करने का प्रयास करते हैं, फिर पैटर्न जो वो यहाँ पे लॉजिक क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि इन दोनों को अगर जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं, तो संख्या इन दोनों जोड़ने के बाद जो वो काफ़ी बड़ी आने वाले। ऐसे भी यही जो वो इससे ज़्यादा 63 से ज़्यादा जो है वो 93 है। देखिए ये पैटर्न यहाँ पे यानी काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, क्योंकि कुछ घटा के ये ला सकते हैं, 3 जो वो कुछ घटा के ये ला सकते हैं, या फिर किसी का स्क्वायर क्यूब में हो तो ये देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएंगे, बोले 7 3 हो जाएंगे 10, और 6 2 8 और 1 कितना हो जाएंगे, 6 2 8 और 1 9, ठीक है। 90 आ गई है क्या, 90 अगर, हाँ देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम 93 में से अगर 90 माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, और इसको घटा देते हैं, तो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे देखिए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 93 में से 90 माइनस करते हैं तो बिल्कुल भी आ रहे हैं, ठीक है। 3 यहाँ पे आ रहे हैं। तो यही पैटर्न को हम आगे अप्लाई करके देखते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, और इसको घटाना है, जो जोड़ने के बाद आएंगे। यानी कि 89 में से क्या करना है कि 89 में से क्या करना है, तो क्या करना है, तो 79 में से इन दोनों को जोड़ के घटाने हैं। तो कितना हो जाएंगे, बोले 8 7 15, 15 के 5 बाकी 1, ठीक है। 3 3 6 और 1 7, यानी कि 75 घटाने हैं। क्या 75 घटाने के बाद आ रहे हैं, बोले बिल्कुल आ रहे हैं। अगर 79 में से अगर 75 को माइनस करते हैं हो जाएंगे 4, जो कि 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी कि सेम दोनों पैटर्न काम करिए, इसमें भी और इसमें भी पैटर्न लग रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम पैटर्न लगाने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। यानी क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, और उसको घटाने हैं। इनके 67 में से घटाने हैं इन दोनों को जोड़ के। तो जोड़ने के बाद देखिए कितना आ रहा है, बोले 6 2 8, ठीक है, और 4 और 1 5, कितना आ रहा है 58 आ गई है। अगर 58 में से 67 में से माइनस करना है, कितना 58 माइनस करना है, कितना हो जाएंगे, आ जाएंगे 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, प्रश्न चिन्ह का स्थान पर यहाँ पे आ जाएंगे 9। 9 किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका, सॉरी ऑप्शन डी में दिए हुए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे दिए हुए कि जी के एम का संबंध दिए हुए, एफ आई ओ से जिस भी प्रकार से दिए होंगे, सेम पैटर्न को हम फॉलो करके ई आई के का संबंध बताएंगे हर किससे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे जी से लिखा हुआ है एफ, ठीक है, तो जी आते हैं 7 पर, एफ आते हैं 6 पर, यानी कि माइनस का यहाँ पे 1 किए हुए। अगर यहाँ पे भी हम करते हैं माइनस का 1, तो कितना आ जाएंगे, बोले डी आते हैं 5 पर, माइनस का 1 करने के बाद 4 4 पर आते हैं, सॉरी ई आते हैं 5 पर, ठीक है, डी आते हैं 4 पर, यानी कि माइनस का यहाँ पे 1 करने के बाद डी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बिल्कुल भी लिख दिए। अब क्या करते हैं कि के से लिखा हुआ है आई, के आते हैं 11 पर, आई आते हैं 9 पर, माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए करते हैं। यहाँ पे माइनस का 2 करते हैं तो कितना हो जाएंगे, बोले आई आते हैं 9 पर, माइनस का 2 हो जाएंगे 7, 7 पाते हैं जी, तो जी को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आगे क्या आ जाएंगे, एम से लिखा हुआ है ओ, एम आते हैं 13 पर, ओ आते हैं 15 पर, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं प्लस का 2, क्योंकि सेम पैटर्न, जो पैटर्न हम इसमें लगाएंगे सेम पैटर्न को हम इसमें भी लगाएंगे, ठीक है, अलग पैटर्न नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। क्या आते हैं 11 पर, प्लस का 2 हो जाएंगे 13, 13 पर आते हैं एम, तो एम को हम यहाँ पे लिख दिए। तो डी जी एम किस ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं,
यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कथन को पढ़िए पहले। आखिर कथन में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सभी बाघ बिल्लियाँ हैं, जितने भी बाघ हैं वो बिल्लियाँ हैं। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम पाते हैं, किसका, बाघ का पाते हैं, हम टाइगर का भी डायग्राम पार लें, ठीक है। और क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं, करेंगे सभी बाघ बिल्लियाँ हैं, तो जितने भी बाघ हैं वो बिल्ली वाले आकृति के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिए कैट वाले आकृति के अंदर बिल्कुल भी आ गए, कौन, तो बाघ आ गए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिए बिल्कुल भी। अब क्या कह रहे हैं आगे, आगे कह रहे हैं कि दूसरा कथन में कह रहे हैं कि सभी बिल्लियां चूहा है, जितने भी बिल्लियां हैं वो चूहा है, यानी कि सभी बिल्लियां जो वो चूहे वाले आकृति के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे हमने इस प्रकार से दर्शा दिए। अब पढ़ते हैं आखिर कथन में क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष में हम क्या करते हैं, जो भी हमको कथन में कर रहे थे हमने यहाँ पे आकृति में से बिल्कुल भी बता दिए, ठीक है। अब जो इसको इसी को हमको ध्यान में रख के आखिर निष्कर्ष को पढ़ते हैं। आखिर निष्कर्ष आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या कर रहे हैं, कुछ चूहा बाघ है, कुछ चूहा जो वो बाघ है, तो बाघ वाले आकृति कहाँ पे है, मतलब बाघ वाले आकृति ये है और चूहा वाले आकृति ये बड़का वाले है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे पा रहे हैं, ठीक है, ये चूहा वाले आकृति होगी, ठीक है, और बाघ वाले ये आकृति होगी। क्या हो रहे हैं कि ये पूरा पूरा जो चूहा वाला आकृति है और ये क्या है, तो ये बाघ वाला आकृति जो वो चूहा वाला आकृति के अंदर है, यानी कि कुछ चूहा जो वो चूहा का पूरा भाग ये है और चूहा का पूरा भाग में से कुछ भाग जो वो क्या है, तो बाघ के पास है, यानी कि कुछ भाग जो वो चूहा है। ये बिल्कुल भी सही कह रहे हैं, ठीक है। यानी क्या कर रहे हैं कि कुछ चूहा बाघ है, यानी कि कुछ चूहा का पूरा भाग में से कुछ भाग जो वो बाघ के पास है, यानी कि बिल्कुल भी ये कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है निष्कर्ष, ठीक है। पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। दूसरा पढ़ते हैं कि दूसरा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सभी बाघ चूहा है, जितने भी बाघ है वो क्या चूहा है, बोले बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे बताते हैं क्या कर रहे हैं कि ये जो वो बाघ वाली आकृति है, ठीक है, और जितने भी ये बाघ है वो क्या है, तो बाघ वाले चूहा वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी कि जितने भी बाघ हैं वो क्या है, तो चूहा है, यानी कि बिल्कुल भी सही कर रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, जितने भी बाघ है वो क्या है, तो चूहा है, यानी कि सभी बाघ चूहा है, बिल्कुल भी सही कर रहे हैं। तीसरा क्या कर रहे हैं, कुछ चूहा बिल्लियाँ हैं, कुछ चूहा बिल्लियाँ हैं, तो ये चूहा वाले पूरा पूरा डायग्राम हो गई है और बिल्लियाँ वाले ये डायग्राम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अलग से पा रहे हैं, ये जो वो हो गई है ये बिल्लियाँ वाले, कैट लिख दिए यहाँ पे, और ये हो गई है चूहा वाले, यानी जितने की यहाँ पे चूहा का ये पूरे भाग है, क्या है, तो ये चूहा का ये पूरे भाग है और चूहा का पूरे भाग में से कुछ भाग जो वो बिल्लियाँ के पास है, क्या है कि कुछ भाग जो वो बिल्लियाँ के पास है, यानी क्या है कि कुछ बिल्लियाँ जो वो चूहा है, बिल्कुल भी ये भी सही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कुछ चूहा, सॉरी, कुछ चूहा जो वो बिल्लियाँ हैं, बिल्कुल भी सही कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि चूहा का कुछ भाग जो वो बिल्लियाँ के पास है, यानी कि यह कथन भी यह निष्कर्ष भी सही है, यानी तीनों तीनों निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, एक निश्चित कुट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और ग्रीन को 49 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में फ्लावर को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आखिर फोर्स का कोड दिए हुए 47 और ग्रीन का कोड दिए हुए 49, ठीक है। जो पैटर्न इन दोनों को लगा के सॉल्व किए होंगे, सेम पैटर्न को हम इसमें भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर फोर्स का कोड कितना लिखे हुए हैं, बोले FORCE, फोर्स का कोड लिखे हुए हैं 49, सॉरी 47 लिखे हुए हैं, कितना लिखे हुए हैं, 47 यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या इसके अंकों का योग करने पर 47 आ रहे हैं, यानी कि वो अल्फाबेट में कितने पाते हैं उसको अगर आपस में हम ऐड करेंगे तो क्या जो 47 आ रहे हैं, तो देख लेते हैं जोड़ करके। देखिए यहाँ पे कितना आते हैं, F आते हैं 6 पे अल्फाबेट में, O आते हैं 15 पर, ठीक है, और R आते हैं 18 पर, C आते हैं 3 पर, ठीक है, और E आते हैं 5 पर। तो इन सबको आपस में जोड़ते हैं कितना हो जाएंगे, बोले 8, 5 8 3 हो जाएंगे, ठीक है। 5 और 8 3, सॉरी 5 8 3 नहीं होता है, मिस्टेक से बोल दिए, ठीक है। क्या होते हैं कि 5 और 3 8 हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से होंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे, और 8 और 18 कितना हो जाएंगे, 26, 26 और कितना हो जाएंगे 15, 6 15 हो जाएंगे 41, कितना हो जाएंगे 41 से 41 6 47, यानी कि पैटर्न बिल्कुल भी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसके अंकों का योग बिल्कुल भी आ रहे हैं, यानी कि यही सेम पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। ग्रीन में ये काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जी आते हैं 7 पर, कितने बातें हैं, बोले जी आते हैं 7 पर, ठीक है। आर आते हैं 18 पर, ई आते हैं 5 पर, फिर से ही लिखा हुआ ई आते हैं 5 पर, एन आते हैं 14 पर। इन सब आपस में जोड़ते कितना हो जाएंगे, बोले 14 5 19, 19 5 24, 24 8 32, 32 10 42, 42 7 कितना होता है 49, यानी कि बिल्कुल भी आ रहे हैं, इसके अंकों का योग बिल्कुल भी आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि यही सेम पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, सेम पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, इसके अंकों का योग करते हैं, कितना आ रहा है देखिए यहाँ पे। F आते हैं 6 पर, ठीक है, L आते हैं 12 पर, ए आते हैं 1 पर, ठीक है, V आते हैं 22 पर, ठीक है, O आते हैं 15 पर, कितने बातें हैं, O आते हैं 15 पर, ठीक है, और यहाँ पे कितना आते हैं, U आते हैं 21 पर, और R आते हैं 18 पर। इन सबको आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोले 21 और 8 29, कितना आ जाएंगे 29 और 20, कितना आ जाएंगे 29 20 49,
कितना हो जाएंगे तो 49, 49 5 54, 54 10 65, सॉरी 54 10 64, कितना होता है 64, 64 और 2, 64 2 66, 66 20 86, 86 1 87, 87 2 कितना हो जाएंगे बोले 87 और 2 89, 89 10 कितना हो जाएंगे तो 89 और 10, 89 10 कितना हो जाएंगे 89 10 हो जाएंगे 99, 99 6 105, कितना आ रहे हैं 105 आ रहे हैं। नहीं 105 देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिया, क्या गलती की है हमने, फिर से एक बार जोड़ के देख लेते हैं क्या गलती हमने की है, देख लेते हैं हल्का सा। देखिए यहाँ पे कितना होता है 11 8 है कितना होता है सॉरी कितना 21 और 8 कितना होता है 21 8 होते हैं 29, 29 10 39, ठीक है 39 5 39 5 44, 44 10 44 10 कितना होता है मतलब 44 10 होते हैं 54, ठीक है 54 और 2 56, 56 और 20 कितना होता है 56 20 76, 76 1 77, 77 2 77 2 79, 79 10 79 10 कितना होता है बोले 79 और 10 होते हैं यहाँ पे 79 10 कितना होता है मतलब 79 10 होता है 89, 89 छः कितना होते हैं मतलब 89 छः पच पच सॉरी कितना होते हैं यहाँ पे 95 होते हैं, कितना आते हैं तो 95 आते हैं। उस टाइम कितने गलती की कहाँ पे गलती की थी पता नहीं, सॉरी रहने कितना होगा 95 देंगे, ठीक है ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको बोल रहे हैं यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आखिर कौन सी संख्या होगी, ठीक है यहाँ पे हमको इसी का उत्तर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको पैटर्न पता करने होंगे, आखिर जो फिगर सीरीज का प्रश्न है और फिगर जो यहाँ पे किस प्रकार से किस प्रकार से अगर कौन से पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक पेंटेड था, ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्या किया अगले में यहाँ पे जो वो पहले इसमें एक बिंदु दिए, उसके बाद क्या इसको जो वो पेंट किए, उसके बाद किए इसके अगले में जो यहाँ पे भी पेंट किए, ठीक है यहाँ पे एक बिंदु दिए उसके बाद यहाँ पे एक पेंट किया, यानी क्या कह रहे हैं कि अगले में एक बिंदु दे रहे हैं उसके बाद ये एक पेंट कर रहे हैं, यानी क्या होगा यहाँ पे जो वो पहले अगले में क्या होंगे यहाँ पे एक पेंट देगा, ठीक है यहाँ पे जो वो एक बिंदु होंगे उसके बाद ये अगले ये पूरा पेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं बोले ऑप्शन जो वो अगर पहला देखते हैं तो ऑप्शन पहला बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, ठीक है ऑप्शन दूसरा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंट तो है लेकिन यहाँ पे जो बिंदु यहाँ पे नहीं दिए हुए, यानी कि अब यहाँ क्या है दूसरा मैच नहीं कर रहे हैं। तीसरा में क्या है कि यहाँ पे भी बिंदु दे दिए हैं, क्या है ये ऑप्शन सी में यहाँ पे भी बिंदु दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे बिंदु बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे पहले बिंदु होते हैं, ठीक है यहाँ पे एक बिंदु देता है पहले उसके बाद पूरा पेंट करता है, ठीक है यहाँ पे पूरा बिंदु दिए उसके बाद पेंट किए, ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी तो ऐसे भी मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमको बोल रहे हैं यहाँ पे जो वो अगर खाली स्थान पर कौन सा लेटर ग्रुप को रख दें जो कि यह श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। देखिए कभी भी अगर लेटर सीरीज का प्रश्न आए तो क्या करना है आपको एक एक करके चेक कर लेना है कितना आखिर प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं पी से लिखा हुआ आर बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए, आर से लिखा हुआ टी प्लस का 2 किए हुए, टी से लिखा हुआ बी प्लस का 2 किए हुए, बी से लिखा हुआ है एक्स प्लस का 2, एक्स में करते हैं प्लस का 2 क्योंकि प्लस का 2 का पैटर्न चल रहा है, तो हो जाएंगे जेड, तो जेड को हमने यहाँ पे लिख दिए बिल्कुल भी, ठीक है। अगला कितना हो जाएंगे सी से लिखा हुआ है एफ प्लस का 3 किए हुए, ठीक है। एफ से लिखा हुआ है आई प्लस का 3, आई से लिखा हुआ है एल प्लस का 3 किए हुए, ठीक है। और एल से लिखा हुआ है कितना लिखे हुए ओ लिखे हुए प्लस का 3, यानी कि यहाँ क्या करते हैं प्लस का 3 करते हैं क्योंकि प्लस का 3 का पैटर्न चल रहा है, प्लस का 3 कर देते हैं कितना हो जाएंगे तो 15 वो आते हैं 15 पर 15 3 18, 18 पर आते हैं बोले 18 पर आर, यानी कि जेड आर किस ऑप्शन दिए हुए बोले ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है तथा पंक्ति में सलमान का क्या है ऊपर से सलमान का रैंक क्या है यही पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक जो हम पंक्ति पूरा पार ली और ये क्या है तो बोल रहे हैं कि बिलाल का जो नीचे से यानी कि बिलाल का नीचे से 11वें स्थान पर है, यानी कि ये जो नीचे से 11वें स्थान पर कौन है तो बिलाल, तो बिलाल को हमने लिख दिए। अब सलमान जो वो बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, यानी कि यहाँ पे जो हम सलमान जो वो यहाँ पे 9 स्थान ऊपर है किससे तो बिलाल से, यानी कि 11 पर कौन है तो बिलाल है और बिलाल से 9 स्थान आगे यानी कि 20वें स्थान पर यहाँ पे कौन है तो बोले 20वें स्थान पर यहाँ पे सलमान है, तो सलमान को यहाँ पे लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं कि ऊपर से सलमान की रैंक क्या है, ऊपर से सलमान की रैंक क्या है तो क्या करना है
टोटल कितना है विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी यहाँ पे 52 है। 52 में से माइनस करना है कि ये नीचे से कितने पर है, तो नीचे से यहाँ पे कितना है, तो 20वें नंबर पर है, और प्लस जो वो 1 कर देंगे। ठीक है, कितना देंगे, तो 52 में से 20 माइनस कर देंगे, हो जाएंगे यहाँ पे 32 हो जाएंगे। ठीक है, 32 में से प्लस करते हैं 1, हो जाएंगे 33। यानी कि यहाँ पे जो वो उसका ऊपर से रैंक क्या होंगे, तो बोले उसका ऊपर से रैंक जो वो यहाँ पे सलमान का क्या होंगे, तो 33वें रैंक पर होंगे ऊपर से, और नीचे से क्या होंगे, 20वें स्थान पर होंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए आज का लास्ट प्रश्न, और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न में देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कर रहे हैं कि यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुना, ठीक है, और सी का अर्थ घटा, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान कितना होगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे थे जिसको वहाँ पे जिसका मान जो भी दिया हुआ है भर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 72, ठीक है, और डी का अर्थ क्या है, बोले डी का अर्थ यहाँ पे भाग दिए तो भाग को कर दिए। ठीक है, यहाँ कितना देंगे, बी का अर्थ क्या है, बोले बी का अर्थ यहाँ पे गुना, तो गुना को लिख दिए। ठीक है, 12। ए का अर्थ क्या है, बोले ए का अर्थ जोड़ है, जोड़ को लिख दिए 24। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ जो वो घटा है, तो घटा लिख दिया 18। फिर सी का अर्थ घटा है, तो घटा लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे 20। बी का अर्थ क्या है, बोले बी का अर्थ गुना है, तो गुना को लिख दिए 5। ए का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ को यहाँ पे हमने लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाले सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करेंगे। तो 20 पंचे 100, 100 और 48 148 हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका मान 148 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 12 72, 12 12 में कट जाएंगे, और 12 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, 12 12 144 यहाँ पे हमने लिख दिए। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 44, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 24 लिखा हुआ, 24 यहाँ पे हमने लिख दिए। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे -18 और माइनस यहाँ पे 148 हो जाएंगे, यहाँ पे 148 को हमने लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएंगे, यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, इन दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ते हैं, और इन दोनों माइनस में, इन दोनों को जोड़ के घटा देते हैं। कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएंगे 8, और 4 और 2 6, और 168। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, बोले 8 8 16, 16 के 6, बाकी 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 166। अगर 168 में से माइनस करते हैं कितना, बोले माइनस करते हैं यहाँ पे 166, तो कितना आ जाएंगे, बोले 100 आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 162 आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसका उत्तर आप जरूर क्या कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो वो सही किए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना फिर ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।